नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से मैं ग्रुप डी की मैथ की सीरीज़ चालू करूंगा, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं उसको मैं कराऊंगा, जिससे आप लोगों की आगामी परीक्षा ग्रुप डी 2025 या 2026 की परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि अब पूरी सीरीज चलेगी प्रीवियस ईयर की। मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा और आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। 720 रुपये को ए बी सी डी में ई और ई में बांटा जाना है। उसके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम और समांतर श्रेणी में थी। और बोला है कि ई को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कितनी धनराशि मिली। तो क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो है कि समांतर श्रेणी में जब हम सीरीज लिखते हैं तो समांतर श्रेणी में सीरीज का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, लेकिन हमको जितना बोला गया उसी हिसाब से लेंगे। अगर हमारे में बोला गया ए से ई मतलब 5 टर्म बोला गया तो 5 टर्म नहीं लेंगे, और 5 टर्म को ले लिए हैं। उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ई को ए से 40 अधिक मिलते हैं, तो हमारा ए तो ए हो गया, ई हमारा यहाँ पे है, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो हम इन्हीं दोनों के बीच में कंपेयर करके यहाँ से डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के बाद हम क्या ए का मान निकालेंगे और उसके बाद यहाँ सीरीज में रख देंगे। इससे हमें प्राप्त हो जाएगा जो जिसका मान पूछा गया है। जिससे कि हमारे में पूछा है बी को कितनी धनराशि मिली, तो बी की धनराशि मिल जाएगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ए यहाँ पे है, तो ए और बोला गया है कि ए को ई से 40 अधिक मिलते हैं, तो मतलब या तो ए को 40 दे दिया जाए और या तो ई में 40 घटा दिया जाए, तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। क्योंकि दोनों में बोला गया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि ए को 40 मिलते हैं। अगर बराबर करना है तो या तो इधर माइनस कर दो एक तरफ, या एक तरफ प्लस कर दो। मैं प्लस करके ही दिखाऊंगा, जिससे कि आगे माइनस भी करके कहूँगा तो दिखा दूंगा। पहले हम प्लस करके देखते हैं। जैसे ए में हम 40 जोड़ देंगे और इक्वल टू कर देंगे। 40 जोड़ने के बाद क्या होता है कि आगे बोला गया है कि ई को ए से 40 अधिक मिलते हैं, तो ए में हम 40 जोड़ देंगे तभी ई के बराबर हो जाएगा। ए में जोड़ दिए और ए प्लस 4d, तभी इक्वेशन ए बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो गए। अब यहाँ से मैं डी का मान निकाल दूंगा। डी का मान निकालने के बाद तो यहाँ से माइनस ए से ए कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ से आ गया 4d आ गया। तो डी का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो डी का मान आ जाएगा 10। हमारा अगर डी का मान 10 मान लोगे। अब हमको क्या ए का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये पूरा जितने दिए गए हैं वैल्यू ए से लेकर ई तक, ये सबका सम 720 है। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू 720 दिया गया है, तो 720 दिया गया, कोई बात नहीं। तो 720 हम इनका सम करके लिख देंगे डी के मान के साथ। जैसे ए प्लस डी का मान कितना है 10, ए प्लस 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के 20 हो जाएगा। आगे भी लिखते हैं, ए प्लस 30 हो जाएगा, ए प्लस 40 हो जाएगा, बराबर 720। अब देखिए ए जोड़ के कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 पे हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, 40 3 70 70 20 90 10 100 100 हो गया। 100 इक्वल टू 720। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 पे इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो निकल जाएगा 620। तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा 620 अपॉन 5। इसको कट कर देंगे, 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10 20, 5 4 जा 20। यहाँ से ए का मान आ गया कितना, 124। हमको किसका मान पूछा गया है, बी का मान पूछा है। तो हम जानते हैं ए है, तो यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई हो गया। तो हमको किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो बी बराबर हम जानते हैं ए प्लस डी। ए का मान हमारे पास कितना है 120, डी का भी मान निकाले हैं 10, 24 आया है ना।
24 और डी का मान 10 आया है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 134। थैंक यू। आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का मिलता रहेगा आप लोगों को।